हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सब इंस्पेक्टर की प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्यूशन करवाने की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उसमें मैं आपको ऑलरेडी 2 वीडियोस में आपको बना के दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट और सेकंड वीडियो आपको करवाई थी। अब हमारा जो है ना थर्ड वीडियो हमारी स्टार्ट होने वाली है और जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर सिस्टम के ऊपर भी क्या है ना काफ़ी क्वेश्चन आए थे। मैं देखो सबसे पहले ना वही वाले टॉपिक्स उठा रहा हूँ जिनकी वेटेज जो एग्ज़ाम में थी कि ज़्यादा थी। जैसे कि हमारे डायरेक्टर सर ने आपको बताया था भी कौन से जो टॉपिक्स हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले मैं आपको वही वाले टॉपिक्स क्या करवाऊँगा, सारे कवर करवाऊँगा। ठीक है जी। होपफुली सिंप्लीफिकेशन सबको समझ में आया होगा। मुझे बता देना भाई सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट आपको अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही हम आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंदर ना एक आपके डिविजिबिलिटी रूल से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जो आपके बार बार क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले हम उनको देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर लेके चलूँगा। चलिए देखो, तो इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल्स हमारे पास कौन से हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स की। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले 3 का रूल। ठीक है, 2 का तो आपको बताने की जरूरत नहीं ना। ठीक है, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट वाले यूज़ करेंगे जो आपके एग्जाम्स के अंदर काम आते हैं। ठीक है, 3 का रूल देखो क्या होता है। 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स। 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। मतलब डिजिट्स का जो सम है ना, अगर वो आपका 3 से डिवाइड होता होगा तो आपका जो नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड। जैसे एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, मैंने लिखा भाई 875। ठीक है, हमने लिखा भाई 875। अगर आपको चेक करना है कि ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता, तो पूरा 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो आप यहाँ पे करोगे 8 7 15 और 5 कितना हुआ, 20। तो 20 तो मेरा 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसके साथ अगर मैं कोई नंबर लगा दूँ, मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, अब आप इसका एडिशन करोगे तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21। तो 21 हमारा क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो 3 का रूल हो गया, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 4 का रूल क्या होता है भाई, 4 का रूल होता है लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। आपके नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड होती हैं तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, भी लिखा मैंने 15764। ठीक है, मैंने ये एक नंबर लिखा। अब इस नंबर को मुझे चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या देखोगे, लास्ट की 2 डिजिट। तो लास्ट की 2 डिजिट हमारे पास कितनी है, 64 है। तो 64 4 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई। 4 का रूल भी हो गया। ठीक है, 5 का रूल, 5 का बताने की वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है भाई, नंबर के एंड में या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। 5 का रूल क्या होता है भाई, नंबर के एंड में आपका 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो, तो वो नंबर आपका क्या होता है, 5 से डिवाइड होता है। ठीक है भाई, तो 3 हमने पढ़ लिया भाई, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया। ठीक है, जो जरूरत है उसी की पढ़ेंगे बस। ठीक है, और इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी भाई, 8 की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, 8 का रूल होता है लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट आपके क्या होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे 4 का रूल क्या था, लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए। 8 का रूल क्या कहते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स आपके क्या होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और हमें भी जरूरत पड़ेगी किसकी, 9 के रूल की जरूरत पड़ेगी। 9 का रूल क्या होता है भाई, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। देखो जैसे हमारा 3 का रूल था कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, वैसे ही आपका 9 का भी होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इसमें देखो ना कैसे होता है कि जैसे अगर मैंने नंबर लिख दिया, देखो भाई 57281369। ठीक है, अब हमें अगर इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता, तो यहाँ पे अगर आप सम ऑफ डिजिट करने जाओगे तो आपको टाइम क्या लग जाएगा, ज़्यादा। हम लोग ना पेयरिंग में भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी आपका नंबर पेयरिंग में अगर जिसका सम 9 बन रहा हो, क्योंकि हमने सम ऑफ डिजिट तो करना है, तो अगर किसी का भी पेयरिंग में सम ऑफ डिजिट 9 बन रहा होगा तो आप उसको हटा के भी चेक कर सकते हो। जैसे इसमें देखो, मैं इसको 9 को हटा दो सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि वो तो 9 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, आपने देखा भी 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, आप उसको भी हटा दो।
कोई भी नंबर आपको कहीं से भी किसके साथ दिखाई दे रहा है आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। जैसे 8 + 1 कितना होता है 9 होता है, हटा दो। 7 + 2 कितना होता है 9 होता है, हटा दो। तो जो भी नंबर 9 से जिनका डिजिट डिवाइड हो रहा था उनको मैंने हटा दिया, ठीक है भाई। 7 और 2 9 होता है ना, 8 + 1 9, 6 और 3 9 और 9 था, बच कितना आ गया 5। इसका मतलब ये नंबर आपका 9 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसकी यूज़ पड़ेगी हमें आगे। चलिए, तो 9 का हो गया। अब हम देख लेते हैं 11 का, और हमें रिक्वायरमेंट आने वाली है किसकी 11 की। 11 का देखो कैसे होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ भी नंबर लिखा मैंने 5 4 3 2 6 1 4 लिख दिया मैंने। चलिए, तो हाँ ठीक है, इतने नंबर हमने लिख दिए। अब हमें देखना है भी ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना होता है, ऑल्टरनेट डिजिट्स का यहाँ पे सम करना होता है पहले, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट डिजिट उठाऊंगा तो इसका ऑल्टरनेट होगा 3, फिर इसका ऑल्टरनेट 6, फिर इसका ऑल्टरनेट 4, मतलब एक एक के गैप पे। तो आपने इनका करना है एडिशन। 5 और 3 8 और 6 14 और 4 कितना हो गया 18। भाई इसका जो टोटल है वो कितना बना 18 बना। अब ऐसे यहाँ से ऑल्टरनेट शुरू हो जाओ, 4 2 6 और एक कितना हो गया 7। तो 18 और यहाँ से डिफरेंस कितना है हमारे पास 7, ठीक है। तो 18 और 7 का ना अब आपने डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। 18 और 7 का डिफरेंस कितना बन गया 11। अगर तो हमारा डिफरेंस या तो 0 आ जाए, हमारा डिफरेंस भाई हमारा डिफरेंस या तो क्या आ जाए 0, हमारा जो डिफरेंस है ना या तो क्या आ जाए 0 आ जाए या फिर आ जाए 11 के मल्टीपल में, ठीक है। भाई आपने देखो कैसे, दोबारा एक बार देख लेते हैं। आपने यहाँ से ऑल्टरनेट डिजिट का सम करना है। 5 + 3 8, 8 + 6 14 + 4 कितना हो गया 18। यहाँ से भी 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7। दोनों का सम किया ऑल्टरनेट डिजिट का, फिर आपने उनका लेना है डिफरेंस। हमने डिफरेंस लिया कितना आ गया 11। या तो डिफरेंस 0 बन रहा हो या 11 के मल्टीपल में आ रहा हो तो नंबर इसका मतलब क्या होगा, ये 11 से डिवाइड होगा। तो आप चेक करके देख सकते हो कि ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड, ठीक है जी। तो इतने डिविजिबिलिटी रूल पहले आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब इन्हीं को हम आगे ना क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे भी, काफ़ी बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। वो कह रहा है इफ़ द नंबर, आपको एक नंबर दे रखा है, ठीक है। नंबर को हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। इफ़ द नंबर 8 1 6 7 3 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। वो कह रहे हैं कि ये नंबर अगर आपका किससे डिवाइड होता हो 3 से पूरा डिवाइड होना चाहिए, देन व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे जो बीच में ए लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी। अब मैंने 3 का रूल आपको समझाया भी, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 3 का रूल मैंने आपको सिखाया, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो जैसा मैंने आपको 9 में समझाया ना, वैसा ही काम आपका 3 में भी होता है। आपका कोई भी पेयर जिसका आपका नंबर 3 से डिवाइड हो रहा होगा, आप उसको हटा सकते हो पहले, ठीक है। जैसे आपने देखा भाई यहाँ पे जो 3 है वो तो 3 से डिवाइड हो गई, जो 6 है वो भी आपका 3 से डिवाइड हो गई, ठीक है। कहीं पे भी आप पेयरिंग में देखोगे कि आपका नंबर 3 से डिवाइड होता हो, जैसे 8 + 1 कितना होता है 9, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे हट गए। तो बचा क्या मेरे पास, एक 7 बचा और एक क्या बचा मेरे पास ए बचा, ठीक है। 7 बचा और ए बचा। अब आपने ये बताना है, आपसे पूछा गया देन व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है कि वो आपका 3 से डिवाइड हो जाए। तो साथ में बताओ भी मैं क्या ऐड कर दूँ, 7 में हम क्या ऐड कर दें, 7 में हम 2 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी बताइए, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चे इनको, जिसको देखो रूल पता नहीं होगा तो वो कैसे बनाएगा, ठीक है। फिर उसको पूरा लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। हमने क्या किया, देखो भाई 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। जो भी नंबर, जिस भी डिजिट्स का सम अगर आपका 3 से डिवाइड होता है, आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। जैसे 3 तो डायरेक्टली 3 से डिवाइड होगा, हटा दिया। 6 भी 3 से डिवाइड होगा, हटा दिया। 8 + 1 कितना होता है 9 होता है, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको भी हटा दिया। बचा क्या, 7 बचा और ए बचा। तो ए की जगह पे मैं सबसे छोटा नंबर क्या डाल सकता हूँ कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो हम कितना डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं। हाँ जी क्लियर हुआ, समझ में आ गया। बढ़ें आगे, चलिए देखते हैं। विच डिजिट्स शुड कम इन प्लेस ऑफ @ एंड हैश, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ़ द नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं भी, नंबर ऐसे है 5 4 है, 2 6 4 है और @ है और क्या है, हैश है, इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 5।
मतलब ये जो नंबर है ना वो कह रहा है कि ऐट द रेट और हैश की जगह पे आप क्या डालोगे जिससे कि वो आपका 5 से भी और 8 से भी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, 5 और 8 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब आपको पता है भाई 5 का रूल ये होता है कि लास्ट डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अब देखो लास्ट में 5 तो आ ही नहीं सकता, अगर लास्ट में 5 आएगा तो वो कभी भी 8 से डिवाइड होगा नहीं। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि लास्ट में क्या आना है, 0 आना है। और अगर आप ऑप्शन में भी देखोगे ना, ऑप्शन में भी देखो सबके लास्ट में क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि हैश की जगह पे क्या आना है भाई, 0। ठीक है, इसको हटाओ, हैश को हटाओ, हैश की जगह पे तो कन्फर्म हो गया भाई क्या आना है, 0 आना है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, हमें वो नंबर बताना है जो नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए। तो 5 का रूल होता है कि नंबर के लास्ट में 0 भी होना चाहिए और 5 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ सकता क्योंकि नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, और 8 से आपके सिर्फ इवन नंबर डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में सिर्फ क्या आ सकता है, 0, और सभी ऑप्शन के एंड में भी क्या है, 0 है। अब 8 का रूल मैंने आपको क्या बताया, 8 का रूल मैंने आपको बताया कि लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। लास्ट के 3 डिजिट आपके क्या होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो आपने यहाँ पे सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। ठीक है, आपने यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट 4 एट द रेट और 0, 4 एट द रेट और 0। एट द रेट की जगह पे मतलब मैं क्या डालूँ कि वो मेरा 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, आप ऑप्शन की तरफ से चलो, देखो ऑप्शन में अगर पहले 5 है, ठीक है, आप यहाँ पे 5 डाल के देख लो, 450। ठीक है, 5 डाल के मैंने देखा भाई 8 5 40, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा 8 से, तो ये मेरा आंसर नहीं है। मैंने अगला ऑप्शन डाला भाई 2 डाला मैंने, कितना हो गया 420। हमने 8 से डिवाइड किया, 8 5 40, फिर 20 बच रहा है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। फिर मैंने अगला ऑप्शन डाला 4 वाला, तो ये हो गया 440। एट द रेट की जगह पे 5 डाला, 2 डाला और क्या डाला, 4। अब मैंने जब इसको 8 से डिवाइड किया, 8 5 40, 4 बचा, फिर से 8 5 40, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास कितना हो गया, 4 और 0। तो आंसर हमारे पास बन गया 4 और 0। हाँ जी, समझ पा रहे होंगे इस बात को? ठीक है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। हमें देखो ये नंबर दे रखा था 54264 एट द रेट और हैश। उसने ये पूछा एट द रेट और हैश की जगह पे मैं कौन से नंबर डाल दूं कि वो मेरा 5 और 8 दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड। ठीक है, हमने ऑप्शन में देखा भी आपका लास्ट में ऑप्शन में 5 तो आ ही नहीं सकता, नहीं तो वो कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट में तो 0 ही आना है, वो कंफर्म है। ठीक है, अब हमें 8 का रूल पता होना चाहिए। 8 का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट आपके क्या होंगे, 8 से डिवाइड होंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट मैंने उठाए 4 एट द रेट और 0। एट द रेट की जगह पे 5 डाला, 2 डाला और क्या डाला, 4। तो जो 440 है ये हमारा पूरा क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। तो आंसर हमारे पास बन जाएगा 4 और 0। ठीक है जी, समझ में आ गया? बढ़े आगे। देखो और भी डिविजिबिलिटी के ऊपर आए हुए थे, जैसे 8 और 5 आया हुआ था, यहाँ पे 9 और 5 आ गया। ठीक है, नंबर लिख लेते हैं अभी पहले। काफ़ी बड़ा नंबर दिया गया, 4 6 A, फिर 6 दिया गया, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 0 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और फिर क्या है, B है। ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर आपको दिया गया। वो कह रहा है इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 5। अगर ये 9 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ A इंटू B। A को अगर मैं B से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आएगा, ये आपको बताना है। मतलब आपको B की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और आपको A की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, अगर नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब आपके लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 5 आएगा। लेकिन अगर आप लास्ट में 0 डालोगे तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो वो ग्रेटेस्ट तो बनेगा नहीं ना कभी भी। बात समझ में आ रही है? 5 से डिवाइड करने पे आपके मन में आएगा कि सर लास्ट में 5 भी हो सकता है, लास्ट में 0 भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं लास्ट में 0 डालूंगा तो वो तो लोवेस्ट आ जाएगा ना, मुझे तो हाईएस्ट नंबर चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो इसलिए लास्ट में सिर्फ क्या आ सकता है, 5। तो B की वैल्यू 5 है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, B की वैल्यू क्या है, 5 है, ये कंफर्म हो गया। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 5। ठीक है, अब हमें वैल्यू कंफर्म करनी है किसकी, A की। A की मतलब सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू डल जाए। ठीक है, अब आपने 9 वाला रूल लगाना है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। जो भी आपके पेयरिंग में 9 से डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं उन सब पेयर्स को हटा दो। ठीक है, सबसे पहले तो 9 को हटा दो। किसी भी नंबर को ना किसी भी नंबर के साथ कहीं से भी हटा सकते हो, जैसे 4 + 5 कितना होता है, 9, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको दिख रहा है भाई 6 और 3 9, हटा दिया। ठीक है, और आपको क्या दिख रहा है भाई, देखो 8 6 14 और 4 18। ठीक है,
8 6 14 और 4 कितना हो गया 18, इसको भी हटा दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा भाई 2 बचा और क्या बचा ए बचा। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे पास 2 बचा तो आपके पास भी ए बचा हो। ठीक है, कुछ और नंबर भी बच सकता है, लेकिन आंसर तब भी सेम आएगा। अब हमें ये बताना है कि सबसे बड़ी वैल्यू आप ए की क्या डाल सकते हो। ठीक है, तो ए की सबसे बड़ी वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं 7 डाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ए हो गया मेरे पास 7 और बी हो गया 5, तो आंसर कितना बन गया 35। ठीक है, समझ में आया कैसे करना था। जैसे पिछले क्वेश्चन में 8 और 5 को लिया, इस क्वेश्चन में इन्होंने 9 और 5 को ले लिया। एक शिफ्ट में 8 5 वाला डाला होगा, दूसरी शिफ्ट में 9 5 वाला डाला होगा। तो सभी को सारी बातें आनी चाहिए। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये आपको एक नंबर दे रखा था, ये इतना बड़ा आपको नंबर दे रखा था, उसने बोला था कि डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 5। ये नंबर आपका 9 और 5 दोनों से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। अब देखो 5 का रूल होता है कि लास्ट में या तो 0 हो या फिर लास्ट में क्या हो 5 हो। अब लास्ट में 0 नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 लेते तो आंसर क्या हो जाता 0, और जो बच्चा इस 0 को मार्क करता तो उसको भी मिलता क्या, उसको भी 0 ही मिलता। ठीक है, साथ में नेगेटिव बोनस, ठीक है, नेगेटिव 0.25 बोनस भी मिलता। ठीक है, तो इसलिए हम लास्ट में सिर्फ क्या डाल सकते हैं 5। तो बी की जगह पे क्या आ गया 5 आ गया, कन्फर्म हो गया। अब हमने देखना था भी 9 का रूल लगाना था। तो 9 के रूल में जो भी आपका 9 के मल्टीपल में आ रहे हैं वो सब हमने हटा दिए। तो हमारे पास बचा 2 बचा, और अब ये मत कहना 0 बचा, 0 का क्या करना है, एक 2 बचा और क्या बचा ए बचा। तो 2 में मैं क्या ऐड कर दूं सबसे बड़ी वैल्यू कि वो हमारा क्या हो जाए 9 से डिवाइड हो जाए। तो ए की जगह पे हम क्या डालेंगे 7। तो 7 × 5 हमारा आंसर कितना हो गया 35। ठीक है जी, आप समझ पाए। चलें आगे बढ़े, चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 101, 103 एंड 105। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 101, 103, 105 से डिवाइड होता हो। अब भाई 101 से कौन डिवाइड करेगा, 103 से कौन डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो 101 भी क्या है ना आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके कोई फर्दर फैक्टर भी नहीं होते। तो आपने तो वो वाला नंबर ढूंढना होता है जिसके आपको फैक्टर्स मिले, क्योंकि हमने पूरे नंबर से डिवाइड नहीं करना होता। उस नंबर के जो फर्दर फैक्टर्स बनते हैं ना, तो हमें उसका यूज़ करना है। जैसे 105 है, जैसे हमारे पास क्या है 105, तो 105 आपने देखना भी ये किस किस से डिवाइड होता है। तो ये तो कन्फर्म है आपको 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म है 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। 3 का रूल क्या बताया था, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा, इसका सम ऑफ डिजिट क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको एक 3 का फैक्टर मिल गया, एक आपको 5 का फैक्टर मिल गया। तो सबसे पहले आप इसी को चेक करोगे ऑप्शंस में कि ऑप्शन में कौन सा नंबर आपके पास ऐसे हैं जो 3 से भी डिवाइड हो जाता हो और 5 से भी डिवाइड हो जाता हो। ठीक है, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो नंबर 105 से डिवाइड होगा तो वो कन्फर्म 3 से भी डिवाइड होगा और वो 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब 3 का रूल और 5 का रूल चेक करते जाना। 5 का रूल यहाँ पे चेक करेंगे भी, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, कन्फर्म है। ठीक है, 3 का रूल सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो सम ऑफ डिजिट 5 और 1 6, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, 9 डिवाइड हो रहा है, 3 2 5 और 1 6 डिवाइड हो रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये तो भाई सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है भाई, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और ये किससे भी डिवाइड हो रहा है 5 से भी डिवाइड हो रहा है। आगे चल के देखते हैं। ठीक है, ये 5 से हो रहा है, कन्फर्म है। ठीक है, 3 से चेक कर लेते हैं, 2 + 1 3 डिवाइड हो रहा है, 2 + 1 3 डिवाइड हो रहा है, ये नहीं डिवाइड हो रहा 5। ठीक है, इसको हटा दो। 4 3 7 और 1 8, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, 7 और 2 9, 8 और 1 9 बचा 2, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब देखो बी सी और डी, इन तीनों में तो 3 का फैक्टर है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर तो हमारे डिवाइड नहीं होंगे। तो इसलिए आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ए ऑप्शन। हाँ जी, क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो कि जो नंबर मेरा 105 से डिवाइड होगा तो वो नंबर कंफर्म 3 और 5 से भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना ही चाहिए। ठीक है, तो 3 और 5 से डिवाइड होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि डिविजिबिलिटी रूल आपको कहाँ कहाँ पे यूज़फुल होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन एन इंटीजर ए इज डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इंटीजर वो होते हैं जो आपकी एक कंप्लीट वैल्यू होती है। ठीक है, इंटीजर वो होते हैं जो आपकी एक पूर्णांक मतलब कंप्लीट वैल्यू। वो कह रहे हैं किसी एक नंबर ए को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो आपका जो रिमाइंडर है ना,
ठीक है। किसी नंबर ए को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो आपका जो रिमाइंडर है ना वो कितना आता है भाई, 3 आता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ़ 6a इज़ डिवाइडेड बाय 8। मतलब यहाँ पे जो नंबर था ना उसको क्या किया गया, 6 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। देखो आपने ध्यान रखना है, जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे बताता है हमेशा कि किसी नंबर को किसी नंबर से हमने डिवाइड किया तो इतना रिमाइंडर आता है। तो अगर उस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दें या 4 से मल्टीप्लाई कर दें या उस नंबर का स्क्वायर कर दें या उसको डबल कर दें, ठीक है, तो जो ऑपरेशन वो इस नंबर के साथ परफॉर्म करने की बात करेगा, आपने क्या करना है वही ऑपरेशन आपने रिमाइंडर के साथ परफॉर्म कर देना है, ठीक है। और फिर जिस नंबर से बोला गया होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो उसने ये कहा कि व्हाट विल द रिमाइंडर इफ 6a इज डिवाइडेड बाय 8। मतलब उसने इसका क्या कर दिया, 6 टाइम्स कर दिया। आप रिमाइंडर का भी 6 टाइम्स कर दो, ठीक है। रिमाइंडर का 6 टाइम्स करें कितना हो जाएगा, 18। और सिर्फ 18 को 8 से डिवाइड कर दोगे, 8 दूनी 16, और रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा, 2। हाँ जी, समझ पाए इस पॉइंट को मैंने क्या बताया, ठीक है। देखो उसने कहा व्हेन एन इंटीजर a इज डिवाइडेड बाय 8, तो रिमाइंडर हमें कितना मिलता है, 3। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट विल द रिमाइंडर इफ 6a इज डिवाइडेड बाय 8। मतलब ये जो नंबर था ना उसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है, जो रिमाइंडर है आप सीधा रिमाइंडर को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। तो रिमाइंडर को मैंने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ, 18। तो 18 को मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। अगर वो कहता कि नंबर को डबल करना है तो मैं यहाँ पे नंबर का डबल कर देता, तो रिमाइंडर भी डबल हो जाता, भी 3 2 6 हो जाता। तो फिर हम उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है जी। क्लियर है पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लो जी, ये ज़रूर आ जाता है बीच में, है ना, हर 5-6 क्वेश्चन के बाद ये एक बार बीच में आता है। देखो आना भी चाहिए, ठीक है, ज़रूरी है ये भी। तो देखो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा भी ऑफलाइन कोचिंग हमारी चल ही रही है, ठीक है। तो आपको जिसको भी ज्वाइन करना है तो ब्राइट एकेडमी में ऑफलाइन आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ हेड ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है। कोई भी क्वेरी आप लोग करना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बैचेस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, कि आपकी अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज़ की कोचिंग रहेगी। 3-4 घंटे डेली क्लासेस चलती हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह सारा हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको सेंटर नियर बाय पड़ता है, ठीक है, मोहाली, पटियाला, संगरूर, लुधियाना, गुरदासपुर, जालंधर, तो आप यहाँ पे हमारे सेंटर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं भाई, ठीक है, अगर कोई बच्चा हमसे पढ़ना चाहता हो तो वो मोहाली में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। 20 जून को बैच स्टार्ट होना है, ठीक है, 20 जून को। और अगर वीडियो 20 जून के बाद अपलोड होगी तो समझ जाना 20 जून को बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैथ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और उसका टाइम रहेगा 9:30 से 12:30, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। और अगर कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है तो ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन आप एंड्रॉयड से जाके आप वहाँ पे प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। iOS के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ से आप पूरे कोर्स को भी परचेज़ कर सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम का। और स्पेशली अगर किसी को सिर्फ क्वांट का ही कोर्स परचेज़ करना है तो आप क्वांट का कोर्स भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। क्वांट का पर्टिकुलर कोड भी परचेज कर सकते हो, और उसमें कोड आपको डालना है अमित 500 अगर आपको 500 रुपये डिस्काउंट लेना है तो, ठीक है। तो 2500 वाला जो कोर्स है वो 500 रुपये डिस्काउंट करके आपको 2000 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए वापस क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है जी। देखो अब यहाँ पे, अब इसको बनाओ। एक बार मैंने आपको 11 का रूल सिखाया था ना, तो 11 का रूल मैंने आपको सिखाया, तो एक बार खुद से कोशिश करो बनाने की। देखो क्या है, इन द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द नंबर्स आइडेंटिफाई द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11। बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेरा 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 11 का रूल मैंने आपको सिखाया। देखो एक तो आपको अगर नॉर्मली डिवाइड करना है तो नॉर्मली डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 11 का रूल अगर आपको पता है, देखो यहाँ पे हमने चेक करना था ऑल्टरनेट डिजिट, ठीक है। 2 और 5 7 और आपके पास 15 और ये 7 6 13। तो इसका मतलब 0 या फिर 11 के मल्टीपल में नहीं आ रहा, इसको आप हटा दो, ठीक है। आपने यहाँ पे किया अभी 8 और 14 माइनस 3 11, तो डिफरेंस हमारा यहाँ पे आ गया 11 के मल्टीपल में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। हमें कैसे करना होता है, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम लेना होता है। 8 + 6 कितना हुआ, 14, उसमें से 3 माइनस किया कितना हो गया, 11। तो डिफरेंस अगर 0 आए या 11 के मल्टीपल में आए तो वो नंबर क्या होता है, 11 से डिवाइड होता है, ठीक है।
समझ गए? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। बढ़े आगे। ये बताओ, कुछ क्वेश्चंस मतलब आप लोग सॉल्व करते होगे ना पहले, मेरे बिना सॉल्व करवाने से पहले भी सॉल्व करते ही होगे, ठीक है? तो इसको भी सॉल्व करके देखो। आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी नॉन स्क्वेयर नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वेयर्स ऑफ 34 एंड 35। मतलब 34 और 35 के स्क्वेयर के बीच में कितने नंबर्स हैं जो आपके नॉन स्क्वेयर नंबर होंगे। तो पहली बात तो इस बात को समझो, जो भी 34 का स्क्वायर होगा, जितना भी होगा, ठीक है, और जो भी आपका 35 का स्क्वायर होगा, तो 34 के बाद तो 35 का स्क्वायर आता है। इसका मतलब 34 और 35 के स्क्वायर के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे तो वो सारे के सारे आपके नॉन स्क्वायर नंबर ही तो होंगे। तो इसका मतलब 35 का स्क्वायर जो होगा और 34 का जो स्क्वायर होगा, तो मुझे उनके जो बीच के नंबर्स हैं वो सारे बताने हैं, तो उसमें से हम माइनस करके निकाल लेंगे। अब देखो 34 और 35 का स्क्वायर भी मैं आपको सिखा देता हूँ, शायद पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ। देखो जिस नंबर के एंड में 5 होता है उसका तो निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। जिस नंबर के एंड में 5 है उसके लिए तो क्या करना होता है भाई, 5 का स्क्वायर 25 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर लिख दो, कितना लिख दिया भाई 25। इस 5 के इस साइड जो नंबर होता है आपने उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे आपके पास 5 की साइड कितना है 3, तो 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4, तो 3 4 का कितना 12, तो मेरे पास हो गया 1225, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 की साइड 3 था, 3 को हमने 4 से कर दिया, कितना हो गया 12, तो 1225 आ गया। अब जैसे 34 का यहाँ पे निकालना है, आप लिखोगे भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 09 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 का डबल कितना होगा 24, ठीक है। तो 6 5 9 और 2 11, 1156 यहाँ से मिला, 1225 यहाँ से मिला। हमें इन दोनों का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो 1225 में से ना, 1225 में से आप 1156 क्या कर दोगे माइनस, तो 15 में से 6 गए 9 आएगा आपके पास, और यहाँ पे 11 में से 5 गए 6 आएगा, तो 69 आपके पास क्या आया डिफरेंस। लेकिन अब जिस बच्चे ने अगर 69 मार्क कर दिया, देखो 69 तो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। जिस बच्चे ने अगर 69 होता, मान लो आप उसको मार्क कर देते, तो आपका आंसर क्या हो जाता, गलत, ठीक है। अब कुछ बच्चों को 69 नहीं मिलेगा ना, तो कुछ बच्चे 70 मार्क कर देंगे, ठीक है भाई। आपने देखो आपको कहते हैं लाइज बिटवीन, इनके बीच में जितने नंबर्स आते हैं ना, तो उसको हमने देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपके पास जैसे 69 आया, इसमें से जब आपने ये नंबर माइनस किया तो ये एक नंबर ये तो माइनस हो गया, लेकिन ये वाला नंबर तो अभी भी इसके अंदर इंक्लूडिंग है, तो 69 में से आप एक नंबर और कम कर दो, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 68। हाँ जी, समझ पाए इस बात को, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा नंबर लेके आपको बताता हूँ। अब भी देखो 5 और 9 लिया मैंने, 5 लिया और 9 लिया, ठीक है। अब अगर मुझे इसके बीच के नंबर निकालने हैं, अगर आपको इसके बीच के नंबर वैसे तो पता ही है, 5 और 9 के बीच में क्या आएगा 6 7 और 8, क्योंकि ना ही आपको 5 लेना है ना ही आपको 9 लेना है। 9 में से अगर आप 5 माइनस करते हो, तो 9 में से 5 माइनस करोगे तब तो 4 आंसर आया ना। अगर आप 9 में से 5 माइनस करते हो तो आपका आंसर तो आप 4 दे दोगे, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच में नंबर कितने हैं, 3 है, तो 4 में से एक और आपको कम करना पड़ेगा, तब आपका 3 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही केस यहाँ पे भी है, इसमें से ये माइनस किया तो कितना आया 69, लेकिन 69 में से एक और कम करना पड़ेगा, तब आपका जो गैप वाला नंबर है 68, क्योंकि ना मुझे इधर वाला नंबर लेना ना मुझे इधर वाला नंबर लेना। तो जब आपने इसमें से ये माइनस किया तो ये नंबर तो माइनस हो गया, लेकिन वो तो रह गया था ना, तो इसके लिए भी एक क्या करना पड़ेगा आपको कम, ठीक है। तो आंसर हमारा आएगा 68। क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखते हैं अब हम। What is the sum of the digits that a perfect square can never have at its unit place? ठीक है, sum of digits, ठीक है, ध्यान से सुनना। sum of digits that a perfect square can never have, मतलब वो perfect square जिसके लास्ट में मतलब कि आपकी जो डिजिट है वो नहीं होनी चाहिए। कहना ये चाहते हैं ना, कंफ्यूजिंग सी लाइन है थोड़ी सी, वो कहना सिर्फ इतना चाहता है कि वो कौन से आपके नंबर्स होते हैं जो अगर किसी नंबर के लास्ट में हो तो वो कभी परफेक्ट रूट नहीं होते। तो वो हमारे नंबर होते हैं 2 3 7 8। 2 3 7 8 अगर किसी भी नंबर के एंड में आता है तो वो आपके कभी भी परफेक्ट रूट नहीं बनेंगे। आप 1 से लेके 9 तक स्क्वायर देख लो, इनमें किसी के भी यूनिट प्लेस पे ना 2 3 7 8 नहीं होता। अगर किसी भी नंबर के एंड में 2 3 7 8 आएगा तो वो कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं होंगे। तो वो आपसे बस यही पूछ रहा है भाई ये जो आपके नंबर्स हैं इनका सम, तो 8 7 15 3 18 और 2 20,
ठीक है, बात समझ पा रहे हो? दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स, इनकी बात कर रहे हैं। दैट अ परफेक्ट स्क्वेयर कैन नेवर हैव, ठीक है, परफेक्ट स्क्वेयर कैन नेवर हैव एट इट्स यूनिट प्लेस। जो परफेक्ट स्क्वेयर जो कभी भी आपके मतलब कि यूनिट प्लेस पे नंबर नहीं आ सकते, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैं समझा देता हूँ भाई। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, 64, 81। मैंने 1 से लेके 9 तक स्क्वायर लिखे। देखो क्या किसी भी नंबर के एंड में 2 3 7 8 आ रहा क्या? नहीं। तो किसी भी नंबर के एंड में 2 3 7 8 आपका अगर होगा तो वो कभी परफेक्ट रूट नहीं होता। तो वो उन्हीं डिजिट्स की बात कर रहा था कि उन डिजिट्स का सम क्या होगा। तो वो 2 3 7 8 का सम पूछ रहा था, तो वो कितना आपके पास आएगा? 20। ठीक है, बाकी सभी नंबर्स के ना लास्ट में मतलब कि ये जो होते हैं ये आपके स्क्वायर वाले होते हैं और ये होते हैं आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 6, 12 एंड 25। ठीक है, हमें वो सबसे छोटा नंबर निकालना है। ठीक है, और साथ में वो स्क्वायर भी होना चाहिए जो हमारा 4, 6, 12 और 25 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो भाई इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये वो नंबर होता है जो इन चारों से क्या होगा? एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ठीक है, तो बचपन वाला मेथड ही यहाँ पे आपको सिखाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट तरीके तो आपको, ठीक है, देखो शॉर्टकट तरीके हम लगा सकते हैं कि जहाँ पे बच्चों को ना टेबल्स वगैरह अगर अच्छे से याद होंगे, थोड़ी नंबर्स पे कमांड होगी तो फैक्टर्स बना के भी बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब सिंपल क्वेश्चन आता है तो आप नॉर्मल तरीके से भी उसको बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, देखो सिर्फ 2 से आप स्टार्ट करो। 2 से आपने क्या? 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया। जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा उसको छोड़ दो। 2 से क्या आपने 1 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 25। फिर आप 3 से कर दो, आपके पास यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आपके पास कितना है? 25 है। तो भाई 25 में तो 5 और 5 लिखोगे तो उसका दोबारा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस यहीं पे छोड़ दो। यहाँ पे अब हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं हमें इसको करना होता है मल्टीप्लाई। 25 2 50, 50 × 2 100 × 3 कितना हो गया? 300। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास कितना आया? 300। ठीक है, ये जो 300 है ना, ये वो नंबर है जो आपका 4, 6, 12 और 25 से क्या हो रहा है? एग्जैक्टली डिवाइड। जो 300 है ना, ये आपका वो नंबर है जो 4, 6, 12, 25 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। लेकिन 300 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है। ठीक है, तो हमें तो वो नंबर बताना है जो आपका परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो आपने क्या करना है? एलसीएम के फिर मल्टीपल में चलना है। मतलब 300 1 जा 300 होता है, 300 2 जा कितना होता है? 600। ठीक है, 600 क्या किसी का परफेक्ट होता है? नहीं होता। 300 × 3 करोगे कितना होता है? 900। 900 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? यस, होता है। किसका? 30 का। तो इसलिए आंसर कौन सा बनेगा? 900। हाँ जी, समझ पाए इस बात को? आपसे ये पूछा गया था कि वो लीस्ट स्क्वायर नंबर पूछो। ठीक है, अगर तो स्क्वायर ना लगा रखा होता, सिर्फ लीस्ट नंबर पूछा गया होता, तो आप आंसर देते 300। लेकिन स्क्वायर पूछा गया है तो 300 आने के बाद 600 वो भी नहीं बना, उसके बाद 900, तो 900 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है जी, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं भाई। What least number should be added to 1560 so that the resulting number is exactly divisible by 29? ठीक है, आपके नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी वाले काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मैं डिवीजन इस सिंपल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ भाई। 1560 आपके पास एक नंबर दे रखा है जिससे मुझे क्या करना है? 29 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, 29 इसको कहाँ पे काटेगा? आप 30 को माइंड में लेके भी सोच सकते हो भाई। 30 × 5 होता है 150, तो 29 × 5 कितना होगा? 145। ठीक है, 29 × 5 कितना होगा? 145। तो ये मेरे पास यहाँ से बचा कितना? 11। ठीक है, 0 नीचे आ गया। ठीक है, अब आप सोच सकते हो भी अगर मैं 30 × 3 करूँगा 90 होता है, 29 3 से कितना होगा? 87 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 87। तो 10 में से 8 गए 23 आपके पास बचेगा। तो भाई ये नंबर तो हमारा एग्जैक्टली 29 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो हमसे यही तो पूछा उसने कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू दिस। इसमें मैं कितना सबसे छोटा नंबर ऐड कर दूं कि वो 29 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि 1560 में मैं कौन सा सबसे छोटा नंबर ऐड कर दूं कि वो 29 से पूरा डिवाइड हो जाए।
अभी तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 23, 23 में मैं कितना नंबर ऐड करूं कि 29 से डिवाइड हो जाए। तो 23 में मुझे कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा, 6। 23 में अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 29 से पूरा पूरा डिवाइड। तो यही आपसे पूछा गया है कि कितना नंबर ऐड किया जाए कि वो 29 से क्या हो जाए एग्जैक्टली डिवाइड। तो हम इसमें 6 अगर ऐड कर देंगे तो वो 29 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर आपसे पूछ लेता भी ये नंबर है कौन सा जो 29 से डिवाइड होगा, तो इसके बाद आता 1566। ठीक है भाई, वो नंबर कौन सा होता, 1566। दोनों बातें आपसे पूछ सकता है। आपसे अभी तो ये पूछा गया भी कौन सा नंबर मैं ऐड कर दूं कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, तो आपने बता दिया 6। अगर वो पूछ लेता भी वो कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो वो आपका आंसर होता 1566। ठीक है जी, समझ में आ गया, आगे बढ़े। लो हो गया जी, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम सर्च करेंगे भी बाकी पेपर्स के अंदर भी नंबर सिस्टम के अंदर कुछ इससे अलावा इससे कुछ अलग क्वेश्चन हुए तो उनको लेके आएंगे, नहीं तो फिर कोई ना कोई आपका नया टॉपिक हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और मुझे बताते रहे कीजिए कि कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपको, तो वो चीज़ों के बारे में बता दीजिए कीजिए, ठीक है। तो आप देखो ये हमारे हेड ऑफिस का चंडीगढ़ का, मोहाली, पटियाला, इन ब्रांचेस के नंबर हैं। आप किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हो, ठीक है। देखो अभी पंजाब की वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था पंजाब की वैकेंसीज़ काफ़ी निकल रही हैं, निकलते जा रहे हैं। थोड़े दिन में एग्ज़ाम्स की डेट भी आने लग जाएगी। तो जहाँ पे भी आप कोचिंग ले सकते हो, जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, ठीक है जी। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।